अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है, एक्सरसाइज नंबर 4.1 है। और यहाँ पे जो है उसने क्वेश्चन में, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ें तो उसने पूछा फाइंड द अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला यहाँ पे है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। तो यहाँ पे एफ डी निकालना पड़ेगा, सबसे पहले डी निकालेंगे x माइनस ए करके। ए की वैल्यू यहाँ से मैं कोई भी ले सकती हूँ, मैं यहाँ से 66 चूज़ कर रही हूँ। x में से 66 माइनस करना है, 63 में से 66 माइनस करेंगे, 64 में से 65 में से 66 में से 67 में से 68 में से एज इट इज़ आपने सब वैल्यूज़ में से आपने 66 को माइनस कर देना है। जब आप 63 में से 66 को माइनस करोगे तो पहली वैल्यू -3 आएगी, फिर -2 आएगी, फिर -1 आएगी, फिर 0 आएगी, और फिर 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3, और फिर 4 एंड फिर 5। अब आपने क्या करना है, f को d से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी आपने 4 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है, 4 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 के साथ। तो आप जो है वैल्यू आएगी -12। इसी तरह आपने जो है 6 को मल्टीप्लाई कर लेना -2 के साथ -12, 10 को -1 के साथ -10, 20 को 0 के साथ 0, 30 को 1 के साथ 30, 13 को 2 के साथ 26, 20 को 3 के साथ 36, इसी तरह जो 3 को 4 के साथ 12, 2 को 5 के साथ 10। फिर आपने इसका जो है सम कर लेना है, इसको प्लस कर लेना है, प्लस करके जो आंसर आएगा वो 80 आएगा। अब आपने फार्मूले में पुटिंग करनी है। जब आप फार्मूले में पुटिंग करेंगे, ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे 66 दी थी, सम ऑफ एफ जो है आपको करना पड़ेगा, तो आप करेंगे उसको सम, या आपको सम ऑफ एफ आ जाएगा 100। तो पुटिंग करेंगे आप फार्मूले में, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 80 को आपने 100 पे डिवाइड करना, फिर 66 में प्लस कर लेना। तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो है 66.80। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का एक पार्ट था। अब जो है क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट देखें। कंप्यूट अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग डेविएशन फ्रॉम एक्स। डेविएशन ने दिया हुआ आपने जो माइनस करना है, ठीक है। तो अब आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बी पार्ट को। अच्छा जी, बी पार्ट में जो है एक्स वेरिएबल गिवन है और एफ़ गिवन है, और ए की वैल्यू उसने दी हुई है। अगर आप देखें तो ए हम यहाँ पे ले रहे हैं, उसने एक्स कहा हुआ उसको। तो जो वैल्यू दी हुई है 69864.6763। तो आपने एक्स में से उस वैल्यू को माइनस कर लेना जो गिवन है आपको, तो आप माइनस करेंगे। पहली वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस किया आपने, तो आपको -3 आ गया। फिर आपने इसको माइनस किया, -2 आ गया। 69863.67663 में से आपने जो है 69864.67663 जो है माइनस किया, तो -1 आ गया, देन 0 आ गया। यानी उसने जो आर्बिट्रेरी वैल्यू ये वाली दी हुई थी, ठीक है, ए की वैल्यू उसने ये सिलेक्ट की हुई थी अपनी मर्ज़ी से। अब आपने क्या करना है, एफ़ को डी के साथ मल्टीप्लाई करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। तो क्या आएगा, -6 आएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है इसका सम कर लेना आपने। सम ऑफ एफ़ जो है आपके पास आ रहा है 20। सम ऑफ एफ़ की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 20। इसको फार्मूले में पुटिंग कर देंगे। फार्मूला क्या था, ए प्लस समेशन एफ टी ओवर समेशन एफ, ठीक है। ये आपका फार्मूला था, इसमें पुट कर दो वैल्यू को। ए की वैल्यू ऊपर आपको गिवन है क्वेश्चन में, इसको पुटिंग करो और सॉल्व आउट कर लो। जब मैंने इन वैल्यूज़ को पुट अप किया और सॉल्व किया, तो मेरे पास जो है इन वैल्यूज़ को मैंने सॉल्व कर लिया, तो मेरे पास जो आ रही है वैल्यू 69863.92 आ रही, ठीक है। इसका सी पार्ट देखें आप। सी पार्ट में जो है उसने बोला हुआ है कि अपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, तो इसके लिए आपको एक्स चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सिंपल अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एफ ऑफ एक्स ओवर समेशन है। तो एक्स कैसे निकालेंगे, डी प्लस 18 करके, ठीक है।
डी की पहली वैल्यू -12 है, उसमें आपने 18 प्लस किया तो आपके पास जो है 6 वैल्यू आएगी। फिर -8 में प्लस 18 किया तो आपके पास 10 आएगा। -4 में प्लस 18 किया तो 14। इसी तरह सेम एज इट इज़ आप करते जाएंगे। अब आपने क्या करना है, एफ़ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। पहली वैल्यू जो एफ़ की 2 है और एक्स की 6 है, तो 2 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। फिर 5 10 को 50 आएगा। एफ़ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपने उसका सम किया, सम करके जो आंसर आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 1696। सम ऑफ एफ़ आपने किया वो आपको 80, सम ऑफ एफ़ आपको 80 आ रहा है और एफ़ ऑफ एक्स का सम 1696 आ रहा है। अब आपने इस फॉर्मूले में पुट करके डिवाइड कर देना है तो 21.2 आपके पास जो है एक्स बार का आंसर आ रहा है। सेकंड पार्ट में आप देखें तो उसने पूछा हुआ है समीशन एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बार जो 0 के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले एक्स में से एक्स बार को माइनस करेंगे। एक्स बार की वैल्यू 21.2 है आपके पास और एक्स ये है, तो 6 में से 21.2 को पहले जो है आपने माइनस करना है, फिर 10 में से माइनस करना है, फिर 14 में से माइनस करना है, फिर 18 में से माइनस करना है, फिर 22 में से माइनस करना है, फिर 26 में से, फिर 30 में से, फिर 34 में से। बारी बारी जो एक्स बार को आपने माइनस कर देना है। तो पहले मैं 6 में से एक्स बार को माइनस करती हूँ, 6 माइनस 21.2, तो मेरे पास जो है आंसर आएगा -15.2। ठीक है, तो बारी बारी आपने जो है एक्स में से एक्स बार को माइनस कर लिया। अब आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो क्वेश्चन पूछा हुआ एफ़ को, ये एफ़ जो गिवन है इसको आपने एक्स माइनस एक्स बार से मल्टीप्लाई करना है। यानी 2 को -15.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को -11.2 से, फिर 8 को -7.2 से, फिर 18 को -3.2 से, फिर 22 को 0.8 से, फिर इसी तरह 13 को 4.8 से, फिर 8 को 8.8 से, 4 को जो है 12.8 से आप करेंगे। अब आपने मल्टीप्लाई करने के बाद इसका सम कर लेना है। तो सम इसका जो है आपके पास आ रहा है 0। तो सम आपके पास क्या आ रहा है, इसका 0 आ रहा है। टिंग टू क्वेश्चन जो है उसने भी ये बोला हुआ है कि समीशन एक्स माइनस एक्स बार जो है अगर उसको एफ से मल्टीप्लाई करें देन उसका सम करें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी भी है कि एक्स में से उसके मीन को माइनस करें तो उसका सम जो है फ्रीक्वेंसी के साथ 0 आना चाहिए। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।